ये क्लास 11 का 11वीं कक्षा का पार्ट 8 है। इसके बाद इसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ये सरल रेखीय गति का वीडियो है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या मिल रहा है। एक चित्र में एक्स अक्ष के अनुदिश एक गतिशील कण है, उसका वेग समय ग्राफ आपको दिखाया गया है। आपको बताना है कण का त्वरण, ठीक है ना। देखिए इसमें गति के नाम पर एक ही साइन दे रहा है, यानी गति जो मूव कर रही है उसका एक ही साइन है। अगर हम कण का त्वरण निकालना चाहते हैं यानी ए निकालेंगे, है ना। और ये होता है हमेशा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें देखिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे ये जो साइन दिखा रहा है कि b दूसरा है, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये vb माइनस va बटे tb माइनस ta है। हम आपको उस साइन में दे दिए जिस साइन में आपको जरूरत महसूस होती है। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। vb का मान देखिए, v हमें जब भी देखना होगा तो हम यहाँ से देखेंगे। तो ये b का मान कहाँ है, 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 8 हो गया। a का मान देखिए यहाँ पे कितना लेंगे आप, 2। अब यहाँ आ जाइए। अब t का मान, ये वाला tb है आपका, यहाँ 4 और दूसरा वाला क्या है आपका 0। तो यानी a बराबर आपका आ जाएगा ये 6/4 यानी 3/2, यानी a बराबर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें है 4 सेकंड में चली गई दूरी, है ना। 4 सेकंड में आपको दूरी निकालनी है, चली गई। तो इसको यहीं देख लीजिए, 4 सेकंड में दूरी के लिए 4 सेकंड में चली दूरी। यहाँ इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। जो हमारा ग्राफ है, वीटी ग्राफ जो होता है, चली गई दूरी का जो सूत्र होता है वो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल होता है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसको यहाँ से अगर मिला देंगे तो ये ग्राफ का क्षेत्रफल आपको निकालेंगे, वही आपकी दूरी होगी, चली गई दूरी होगी, है ना। तो अब ये देखिए कैसा है चतुर्भुज। ये अगर आप चतुर्भुज लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि AB4 0 का क्षेत्रफल, हम केवल साइन दिए हैं आपको समझाने के लिए। AB यहाँ 4 और ये 0, ये चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल आपको देना है। तो S बराबर, ये देखिए समलम चतुर्भुज है ना, समलम चतुर्भुज देख लीजिए, समलम है ना ये। तो इसमें क्या होगा, हाफ समांतर भुजा योग, भुजा योग, और गुणे क्या होगा, ऊंचाई या दोनों के क्षेत्रफल वो बीच की दूरी। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पहला ये लंबाई है वो है 2, है ना। हम यहाँ लिख देंगे 2। लेकिन जब दूसरी वाली हम ये लेंगे तो ये है आपकी दूसरी भुजा, ये है आपकी 8, ठीक है। 8 हमने लिख दिया। और इन दोनों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4। तो S बराबर हो जाएगा 8 2 10/2 गुणे 4 यानी 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एक सवाल और आपको दिए हैं हमने। इसको देखिए क्या कह रहे हैं हम। इसमें हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल है इसमें ये आपको ग्राफ बना हुआ है। थोड़ा सा हम आपको बारीकी दे देते हैं ग्राफ। ये +2 का है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड +-2 में और ऊपर +2 में, ठीक है। आपको बताना है 0 से 10 सेकंड में औसत त्वरण कितने में, 0 से 10। 10 सेकंड कहाँ है आपका, ये है यहाँ पे, ये 0 से 10 सेकंड है। तो 0 से 10 सेकंड में औसत त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है। अब औसत त्वरण में तो अब आपकी बचा क्या है, यही तो बचा हुआ है त्वरण के लिए, तो यही आप त्वरण निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए
यहाँ वेग कितना है 2, v1 v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे a बराबर v2 को देखिए आपका है 2 और वो है v1 है 0, यानी 2 0। t देखिए यहाँ पे आपका 10 है, 10 कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 10 है ना, t2 ये 0 है, यानी 2/10 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर आपका आया 0.2 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये त्वरण है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए जरा, लिखा है कि 40 सेकंड में चली गई दूरी, ये देखिए ना 40 सेकंड में चली गई दूरी, 40 सेकंड में चली गई दूरी। तो 40 सेकंड आप देख लीजिए पहले है कहाँ, ये यहाँ है 40 सेकंड। तो 40 सेकंड की दूरी अगर आपको निकालनी है तो आपको यहाँ से आकृतियाँ जो बनी हुई हैं, ये आकृतियाँ जो बनी हुई हैं, इन सब का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तभी आएगी, ठीक है। 40 सेकंड की दूरी आपको निकल के आएगी, ठीक है। अब आपको इसको निकालना है, तो कैसे निकालना है वो आप देखिए। देखिए दरअसल ये सब लंब है, ठीक है ना, ये लंब है। ये आप 4 भाग में निकालिए, छोड़िए आप 4 भाग में निकालिए, हम आपको बता देते हैं कैसे। ये आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए। 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, यानी S अगर आप चली दूरी निकाल रहे हैं, चली दूरी है ना, चली दूरी आप निकाल रहे हैं, तो उसमें 1 का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 2 का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 3 का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और 4 का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ये 4 का, 3 का, 2 का क्या है, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए प्रत्येक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे लंब गुणे आधार होता है, ठीक है। इसके लिए भी लंब गुणे आधार लिखेंगे, है ना, इसके लिए भी लंब गुणे आधार लिखेंगे, ठीक है, और इसके लिए भी आप लंब गुणे आधार ही लिखेंगे। अब हमें एक के बारे में सोचते हैं, पहले के बारे में देखिए, ये आपका आधार और ये आपका लंब, लंब कितना है 2, देखिए यहाँ पे ठीक से समझिए, ये यहाँ पे आपका है, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये है आधार, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ 2 गुणे 10। दूसरे वाले में भी आइए, दूसरे वाले में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, तो आधार हो जाएगा 10 और लंब हो जाएगा 2, यानी हाफ 2 गुणे 10। फिर यहाँ पे देखिए इसके में भी वही हाल है, देखिए सेम है, 30 10 का अंतर है, यहाँ भी 2 ही है, तो ये हो जाएगा आपका फिर वही 2 गुणे 10। तीसरे वाले का भी वही है, आप देखेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा। देखिए 40-30 का डिफरेंस है यहाँ पे और ये 2 है, तो ये भी हो जाएगा 2 गुणे 10। ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके, देखिए आसानी से। अब आपका आएगा 10 10 10 और 10। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जब दूरी पूछता है तो ग्राफ चाहे प्लस में बना हो चाहे माइनस में, वो कभी भी माइनस नहीं होता। तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा 40 मीटर, देख लीजिए, है ना। ये हो गया चली गई दूरी। अब आइए विस्थापन के बारे में सोचते हैं कि अब है 40 सेकंड में विस्थापन, ठीक है। विस्थापन के बारे में थोड़ा सोच लीजिए, आपको सोचना जरूरी है इसके लिए। देखिए ये वाला ग्राफ ऊपर है, यानी इसमें 2 त्रिभुज जो हमने लिखा है, ये वाला 2 त्रिभुज का जो मान है वो प्लस में है, लेकिन ये वाले दोनों त्रिभुज का मान माइनस में है। तो हम अगर यहाँ लिखेंगे चली गई दूरी, तो 10 + 10 तो हम प्लस में लिखेंगे, लेकिन बाकी 2 ठो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ में माइनस में है। विस्थापन जब निकालते हैं तो इस बात का ध्यान देते हैं कि जो ग्राफ नीचे बनता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो सब मिला के इसमें क्या हो जाएगा 20 - 20 यानी S = 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर, है ना।
समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, एक लास्ट सवाल है आपके लिए कि इसमें हमने दिखा है कि एक कण है, ठीक है, एक कण है जो 20 मीटर प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, यानी u बराबर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है ऊपर की ओर, ऊपर ऐसे, ठीक है, फेंका जाता है। तो 3 सेकंड बाद, यहाँ देखिए लिखा है 3 सेकंड बाद कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन, ठीक है, ये सवाल है आपका। इसमें देखिए अब 3 सेकंड बाद, ये 3 सेकंड बाद का मतलब ये हुआ कि अब ये कण चला है तो 3 सेकंड बाद तक कहाँ तक पहुंचेगा ये देखना होगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कण कहीं रिटर्न तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति में देखते हैं कि ये सबसे मतलब जब इसका v0 होगा तब ये कहाँ पहुंचेगा, यानी v0 यानी आखिरी ऊंचाई, कण कितनी ऊंचाई तक गया, ऊंचाई तक गया। इसके लिए क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं नीचे से ऊपर, तो यहाँ माइनस लगेगा, ये 0 होगा, वहीं पे कण रुक जाता है। ये आपका हो गया 20 गुणे 20 है ना, माइनस 2, इसको 10 रख लीजिए, h हो गया, यानी ये हो जाएगा 400 माइनस 20 गुणे h है ना, यानी 400 बराबर 20h, यानी h बराबर 20 मीटर, यानी 20 मीटर ऊंचाई पे वो चला जा गया है। यानी ये जो कण है आपका, ये जो कण है वो यहाँ से ऐसे चला है तो यहाँ तक 20 मीटर ऊंचाई तक गया है ना। अब 20 मीटर ऊंचाई तक तो चला गया। अब देखिए कि 20 मीटर ऊंचाई तक वो कितने समय में गया, तो देखिए v आपका 0 होगा, u बराबर 20 होगा, g बराबर 10 होगा, तो आप v बराबर u माइनस जी टी जब लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना समय ऊपर जाने में इसने लगा दिया। तो ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये t हो गया, यानी 20 बराबर 10t हो गया। देखिए ये देखिए v बराबर 0 लेना है हमको, और u बराबर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है हमने, और ये इतने मीटर पर सेकंड का आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी t बराबर हमें क्या मिलेगा 2 सेकंड। देखिए 2 सेकंड तो ये जा चुका है, यानी जब हम फेंके हैं तो 2 सेकंड तो ये ऊपर जाने में लगाया है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने 2 सेकंड ले लिया, तो रिटर्न भी तो होगा, रिटर्न होगा तो 1 सेकंड में आप देखिए कि कहाँ पहुँचता है ना। तो लौटते समय कण 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है, ये आपको महसूस करना है और क्या समझना है कह लीजिए। तो अगर लौटने लगेगा तो अब लौटते समय यहाँ पे इसका वेग क्या होगा, 0 होगा, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा आपका 0। तो यहाँ पे देखिए लौटने लगा तो u का मान आपका हो गया 0 हो गया। तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से हमने प्लस लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि अब पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, g प्लस में जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 0 प्लस हाफ g का मान 10। अब उसको आना कितने सेकंड के लिए है, 1 ही सेकंड के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इतना, यानी h बराबर 5 मीटर। यानी अब देखिए अब वो यहाँ से यहाँ 5 मीटर आया है, देखिए अब देखिए चला यहाँ से था 20 मीटर गया था, लेकिन अब वो आ चुका है 5 मीटर, यानी यही विस्थापन आपका है। तो विस्थापन टोटल कितना होगा, चली गई दूरी तो फाइनल है, चली गई दूरी उसकी कितनी होगी, सबसे पहले निकालते हैं चली दूरी। चली दूरी में उसने क्या किया कि 20 मीटर गया, 20 मीटर गया और 5 मीटर और लौटा, यानी 25 मीटर इसकी दूरी हो गई, कुल दूरी हो गई इसकी 25 मीटर। ध्यान से समझ लीजिए, 20 मीटर उसको जाने में लगा था ऊपर, और फिर उसके बाद उसने एक सेकंड और तय किया, तो 25 मीटर इसकी कुल दूरी हो गई, ठीक है। अब विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी, यानी
कि जब वो यहाँ से गया और फिर लौटा तो ये वाली दूरी विस्थापन कहलाएगी, यानी 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 मीटर विस्थापन होगा। ठीक है, धन्यवाद।